प्रिय दोस्तों, नमस्कार। तैयारी नाम के इस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए रहती है वो होती है, सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है वो यही होती है, प्रीलिम्स के पहले टेस्ट सीरीज़। हाउ टू सॉल्व टेस्ट सीरीज़ एंड व्हेन वी सॉल्व टेस्ट सीरीज़, हम टेस्ट सीरीज़ कब सॉल्व कर रहे हैं, हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से अब बताऊँगा। बहुत ज़्यादा आपको इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले आप हमारा टॉपिक देख ही रही प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज़। अब उसके साइड में आप देख रहे हैं, एक तो लिखा है सब्जेक्ट और एक लिखा है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। दोस्तों, टेस्ट सीरीज हम जब ज्वाइन करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं कि हम या तो सब्जेक्ट वाइज करें, जैसे पॉलिटी के लिए, राइट, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, या तो इनके लिए सब्जेक्ट वाइज आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करें, 2 घंटे में आप क्वेश्चन दें, ये सॉल्व करें। और दूसरा रहता है फुल लेंथ टेस्ट, हम कैसे फुल लेंथ टेस्ट दें या ना दें, राइट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यदि हमें सब्जेक्ट वाइज आपको अभी कम से कम 2 टेस्ट आप हर सब्जेक्ट के, और 4 जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, नोट कर लीजिए दोस्तों, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, इनके कम से कम दो टेस्ट, मैक्सिमम आप 5-6 जितने भी देना चाहें वो दे सकते हैं, कम से कम 2 टेस्ट तो आपको ज़रूर देना है जो बेसिक लेवल पे रहती हैं। बेसिक लेवल पे आप, जैसे आप, मैं एग्जांपल दूँ, जैसे विजन आईएएस की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको 20 शुरू में टेस्ट दिए जाते हैं। अगर आपने, जो लोग हमारे पहले से तैयारी कर रहे हैं दोस्त, उनको पता हो, वो बेसिक क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, उसमें करंट अफेयर से एंड नहीं रहता, उस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, राइट। इससे आप कॉन्फिडेंट, आपको पता चलेगा बेसिक कोर सब्जेक्ट में आपकी कितनी नॉलेज है। तो इन 4 सब्जेक्टों के लिए कम से कम 2 टेस्ट तो देना ही देना है, राइट। और आप जितनी ज़्यादा दे सकें उतना अच्छा है। इसके अलावा हमारे पास बचा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए एक टेस्ट जरूर दीजिए, साइंस एंड टेक के लिए एक टेस्ट जरूर दीजिए। इसके बाद करंट अफेयर्स के लिए तो आपको कोई वैसे ज़रूरत नहीं है, वो तो आपका साथ में आएगा ही, वो तो आप पढ़ ही रहे हैं साथ में, राइट। तो सब्जेक्ट वाइज आपको टेस्ट जब देना है तो कम से कम 2 देना है, 4 कोर सब्जेक्ट की ज़रूर देना है टेस्ट, राइट। इसके बाद फुल लेंथ टेस्ट के बारे में दोस्तों में बात आती है। फुल लेंथ टेस्ट हफ्ते में, और हाँ, एक चीज़ और मैं इससे पहले आपको बताना चाह रहा हूँ। अब हमारे कुछ दोस्त पूछते हैं हफ्ते में हम कितने टेस्ट दें, 7। अब आप पता है 2 महीने से भी कम समय बचा है, राइट, 2 मंथ से भी कम समय। हफ्ते में हमारे 7 दिन होते हैं। आप टेस्ट जब देते हैं तो हम कैसे टेस्ट दें, राइट। अब तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 2 दिन में 1 दिन टेस्ट ज़रूर दीजिए। और जब 1 महीने का समय बचा हो तो हर दिन आपको एक टेस्ट जरूर देना है, एक टेस्ट तो देना ही है। कुछ भी हो जाए दोस्तों, एक टेस्ट आपको देना ही है हर दिन, क्योंकि टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको ये पता चलेगा कि 2 घंटे में हम तैयारी कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, उसको रिवाइज कर पा रहे हैं, कैसे क्या हम टेस्ट दे रहे हैं, वो कितने हमारे मार्क्स हैं। दोस्तों एक चीज़ और, मार्क्स को लेकर डिमोटिवेटिव और मोटिवेट बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है, राइट। मार्क्स को आप एक तरफ, आप तो ये देखिए 2 घंटे में 100 क्वेश्चन आप कितने सॉल्व कर पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके साथ प्रीलिम्स के लिए आपको पता है, एक तो अभी इसके बाद आपको पता है सी सेट का एक अलग से टेस्ट होता है। तो इस हफ्ते में, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, राइट। आपसे मैंने बोला 2 दिन में एक टेस्ट दीजिए। ये 2 दिन में जो एक टेस्ट आपको देना है उसमें से बीच में 2 टेस्ट, हफ्ते में कितने दिन हो गए दोस्तों, अगर हम 2 दिन में एक दिन देंगे, फिर 2 दिन में एक दिन देंगे, फिर 2 दिन में एक दिन, फिर 2, मतलब फिर आप एक दिन, लगभग 4 टेस्ट आपको देना है, राइट। 4 टेस्ट आपको एक हफ्ते में देना है। इन 4 टेस्टों में 3 टेस्ट तो आपके रहना चाहिए ये वाले, जो आप, ये जो अभी आपके सब्जेक्ट वाइज। इसके अलावा एक टेस्ट ज़रूर से अभी आप किसका देंगे, सी सेट का ज़रूर से देंगे। इसके अलावा सी सेट आपको डेली का डेली तो आप पढ़ ही रहे होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, 1 से 2 घंटे, 2 से ढाई घंटे ज़रूर देना दोस्तों, अभी मैं आपको बता। और एक टेस्ट इसका लगाना, हो सके तो 2 लगा लेना, राइट। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, 2 टेस्ट आपको लगा देना। और टेस्ट केवल देना ज़रूरी नहीं है, उसके आंसर्स भी आपको मैच करने हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि अब आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दे सकते हैं।
राइट। वो कैसे हम करें कि हम आंसर भी उसको, क्योंकि आपको पता है 2 घंटे का टेस्ट है तो उसके बाद आपको उसमें समय देना पड़ेगा, तो कैसे हम टेस्ट दें इसके बारे में भी आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों ये तो हो गई ये बात कि हमें कैसे टेस्ट देना है, राइट। सी सेट को भी हमें बिल्कुल लेके चलना है, उसमें बिल्कुल भी कोई कोताही ना बरतें ये। और दोस्तों एक बात और बता दूं, अब टेस्ट तो आपने, ये तो हो गई टेस्ट सीरीज़ की बात। अब टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कैसे, जैसे आप विजन IAS, रॉस IAS, ओनली IAS, वजीराम, ऐसे आपको पता है कई सारे हैं, जिसमें से विजन IAS की भी अच्छी, रॉस IAS की भी अच्छी। और आप इसका फ्री मटेरियल भी आप अगर चाहें तो इंटरनेट पर मैंने कई जगह देखा, कई सोर्सेज से आप फ्री मटेरियल भी ले सकते हैं। आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर, आप जैसा चाहें जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो चीज़ें आप कर सकते हैं। मटेरियल कई सारे यूट्यूब, कई सारी चीज़ों पे आपको मिल जाएगा नेट पर, उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। मेरा मेन फोकस है कि हम टेस्ट सीरीज़ दें। तो अब यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर, दोस्तों मैंने आपसे क्या कहा, एक हफ्ते में 2 दिन में एक टेस्ट देना है। अभी ये 2 महीने बचे हैं और लास्ट मंथ में तो आपको हर दिन टेस्ट देना है। इन 2 महीनों में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये 2 टेस्ट तो आप दे ही रहे हैं, 2 दिन में एक टेस्ट। अब इन 2 दिनों में से जिस दिन आपका गैप होगा उसमें यूपीएससी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर को ज़रूर से देना है। दोस्तों यूपीएससी का ओल्ड क्वेश्चन पेपर ज़रूर से देना है, राइट। नहीं तो एग्ज़ाम आपके लिए, ये समझ लीजिए, जो भी ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना अच्छा है, बट यूपीएससी का जो, आप ये समझिए कि यूपीएससी जो पेपर सेट करती है वो एकदम अलग होता है। वो आप कभी मैच ही नहीं कर सकते। यदि आप यूपीएससी क्वेश्चन पेपर भी उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि हमने जो ये क्वेश्चन, दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने जब ये एग्ज़ाम दी, मेरे दोस्त का भी ये एक्सपीरियंस था, उसने ये कहा कि हमने जो टेस्ट सीरीज में थी उससे एक क्वेश्चन नहीं है एग्ज़ाम में यूपीएससी का, राइट। तो यूपीएससी का माइंड सेट क्या है, इसको आपको ज़रूर देखना है दोस्तों, राइट। यूपीएससी का माइंड सेट ज़रूर देखना है। उसके लिए हमें यूपीएससी के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करना होगा। और यहाँ पे लिखा है मिनिमम फ्रॉम 2030, ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि 2013 से आपको पता है सी सेट को ऐड किया था यूपीएससी ने, और उसकी स्ट्रेटजी अब पिछले 3-4 सालों में आप देखें ट्रेंड्स क्वेश्चंस के काफ़ी डिफ़िकल्ट आ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको इन यूपीएससी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद ही पता चलेंगी, इससे पहले आप इसके बारे में नहीं जान पाएंगे। और यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन यूपीएससी को एक क्वेश्चन पेपर उन 2 दिनों के गैप में करना ही है। इससे आपका क्या होगा, इस महीने, अभी 2 महीने बचे हुए हैं, इस एक महीने में आपके लगभग ये 7 टेस्ट आराम से कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। और इसकी आंसर की, और यूपीएससी कैसे करता है इस पर आप बहुत फोकस करना। सबसे ज़्यादा यदि आपको फोकस करना है तो इसी चीज़ पर, यूपीएससी क्वेश्चन कैसे, आप ये देखेंगे कि यूपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं, राइट। जैसे अभी यूपीएससी ने कोई क्वेश्चन पूछा, उसमें 4 ऑप्शन दिए, उन 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन को लेकर यूपीएससी फिर से क्वेश्चन बनाता, आपको ये देखने को मिलेगा, ये ट्रेंड देखने को मिलेगा, तो आपको उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके अलावा आप ये जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं ये तो करते ही रहिए, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन चीज़ मैंने आपको बता दी। तो दोस्तों हम ध्यान रखेंगे यूपीएससी का ओल्ड क्वेश्चन पेपर, वो आप कभी भी, ये तो इसका मतलब ये हुआ कि एक हफ्ते आपको पूरा बिजी रहना है, तो बिल्कुल बिजी रहना। अब यहाँ पे यूपीएससी के ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर्स में सी सेट भी शामिल रहेगा दोस्तों, सी सेट का भी आपको टेस्ट ज़रूर देना। और रही बात हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, तो आप जानते हैं कि इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों में क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, राइट। आप दोनों में दे सकते हैं। इसमें ना तो ये ऐसा है, ये जो टेस्ट सीरीज़ है जैसे मैंने बताया विजन IAS की, टॉस IAS की, ओनली IAS की, और भी कई सारी है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। आप सबको हिंदी में भी सारे टेस्ट देते अवेलेबल कराते हैं, आप इजीली कर सकते हैं। इसलिए मेरा आपका सजेशन है, ये जो 2 मंथ है इसके बाद लास्ट मंथ आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा कैसे सी सेट के लिए करें, कैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, और कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पेपर्स में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और सही कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि आपको अच्छा लगा तो ज़रूर बताएं, ये और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।